हाउ टू डिस्क्राइब टेबल चार्ट इन IELTS राइटिंग टास्क 1। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कहीं सारे स्टूडेंट टेबल चार्ट को देखते हैं बहुत ही डरने लगते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी जो टेबल चार्ट है बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताऊँगी कि किस तरह से आपको लिखना है। आपको प्लान बनाना होगा कि इस प्लान से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए, इस वीडियो के बाद मैं आपको जो टेबल चार्ट की वोकेबलरी एंड जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वीडियो है मैं आपको वो सिखाती हूँ, आगे की वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी आपको सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल वू ट्रैवल्ड बाय बस इन द यूके फ्रॉम 2099 टू 2011। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 ईयर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वेरियस पर्पजेस हमें दिया गया है, शॉपिंग है, स्टडी है, वर्क है, फ्रेंड्स विजिटिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको जो प्लान है वो बता देती हूँ। हमें इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल में हमें क्या लिखना होगा, हमें हाईएस्ट लिखना होगा। कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट फीचर है, कौन सा स्टेबल है और कौन सा नोटिसेबल चेंजेस है वो हमें लिखना होगा। तो चलिए सिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2009 में आप यहाँ पर देख सकते हैं 65 था, लेकिन 2011 में बहुत ही डिक्रीज हो गया और 51 हो गया। तो उसे हम नोटिसेबल चेंजेस कहते हैं। ये हमें नोटिसेबल चेंजेस ओवरऑल में लिखने होते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 था, लेकिन स्टडी के बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर 4 था, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 हो गया, यानी कि ये इंक्रीज हुआ समय के साथ। और यहाँ पर देखिए डिक्रीज हुआ 2011 में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर से मैं आपको सिखाऊँ। देखिए यहाँ पर 2009 में 5 था, 5% पीपल है वो यूज़ करते थे बस फॉर वर्किंग। एंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स विजिटिंग में क्या हो रहा है कि पहले 19 था और फिर यहाँ पर बढ़ रहा है। तो देखिए कौन सा हम यहाँ पर मेन पॉइंट लिखेंगे ओवरऑल में, तो मैं आपको फिर से बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाला जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ए हम तो एक लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ए बढ़ रहा है, पहले 19 था और फिर 23 हो गया, और ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आगे आपको सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पर हम बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, हम कंपैरिजन वाले सेंटेंस लिखेंगे। जब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मस्ट यूज़ कीजिए कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस, क्योंकि अगर आपने जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको लिखा होगा मेक कंपैरिजन वेर रिलेवेंट, यानी कि आपको कंपैरिजन वाला सेंटेंसेस को लिखना ही होगा। अगर आप कंपैरिजन वाले सेंटेंस नहीं लिखते तो फिर आपके बैंड नहीं आएंगे। और आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अल्दोग, हावेवर, वेरेज में टेबल चार्ट में यूज़ करना है, लिंकिंग वर्ड का भी यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो द गिवन टेबल ग्राफ इलुस्ट्रेट्स, देखिए जो ये टेबल ग्राफ है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब है इलुस्ट्रेट्स में यहाँ पर एस लगा होगा, ठीक है, एस लगाना होगा आपको, ठीक है। देखते हैं आगे। द प्रपोर्शन ऑफ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रपोर्शन लिखा है क्योंकि जो क्वेश्चन था वहाँ पर परसेंटेज था, ठीक है। देखिए आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर वेरियस पर्पसेस बिटवीन 2009 एंड 2011। तो आई होप कि आपको जो पैराफ्रेजिंग है वो आपको अच्छे से आ गई होगी। देखिए यहाँ पर जो पर्पोजेस है, डिफरेंट पर्पोजेस है, वो मैंने लिखा कि वेरियस पर्पोजेस के लिए पीपल है वो क्या करते हैं, यूज़ बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, वाइल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते होगे कि यहाँ पर वाइल का यूज़ जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर आप ओवरऑल में वाइल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके बैंड नहीं आ सकते, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, आपकी सेंटेंस की टेस्ट है, यानी आप ये भी यूज़ भी नहीं कर सकते। कर लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप 100% इसका यूज़ कीजिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट शॉपिंग एंड विजिटिंग फ्रेंड्स वेर द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर यूजिंग बस, while the least preferred mode for going
वर्क एंड स्टडी। देखिए फॉर जो एक प्रीपोजिशन है उसके बाद गोइंग में आईएनजी लगता है, और यहाँ पर देखिए हमें वाइल का यूज़ किया, लेकिन जो फर्स्ट व्यू है हमने ऐसा लिखा कि सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा था। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, एंड जिसका कम होगा परसेंटेज उसे हम लिस्ट कहेंगे। और मैं आगे की वीडियो जो वोकेबलरी वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही आसान वे से सिखाऊंगी, क्योंकि फिलहाल आप ये देखेंगे तो आपको जो वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा कि जो शॉपिंग एंड विजिटिंग फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, शॉपिंग एंड विजिटिंग फ्रेंड्स में क्या हुआ था कि ज़्यादा परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 65 एंड 19, और यहाँ पर भी ज़्यादा है आप देख सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि ये ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, वाइल लगा के यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल का यूज़ किया है मैंने, और उसके बाद मैंने क्या लगाया, द लिस्ट प्रीफर मोड फॉर गोइंग वर्क एंड स्टडी, यानी कि बहुत ही कम परसेंटेज, बहुत ही कम पीपल क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं स्टडी एंड वर्क के लिए बस यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए फटाफट से हम बॉडी पैराग्राफ देख लेते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल वो यूज्ड बस फॉर ट्रैवलिंग। अब देखिए जो फॉर है वो प्रीपोजिशन है, इसलिए ट्रैवलिंग में आपको आईएनजी लगाना होगा। were considerably higher than that other purpose in 2009. However, that figure dropped steadily from 56% in 2010. अब देखिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो फिगर है 65% है, ठीक है, वो शॉपिंग के लिए है, तो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इस बॉक्सेस में क्या कहीं इससे ज़्यादा है, कहाँ पर भी परसेंटेज लिखा हुआ है 65 के ज़्यादा यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं है, यानी कि यही सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि बहुत ही कॉन्सिडरेबल है, कॉन्सिडरेबली हाई है मैंने लिखा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो 65% है मैंने ओ लिखा, और फिर मैंने ये लिखा कि डिक्रीज होता गया। कहाँ कितना डिक्रीज हुआ, पहले तो 56 में डिक्रीज हुआ और उसके बाद 51 में डिक्रीज हुआ, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड बस ट्रैवलिंग वेर कॉन्सिडरेबली, एक एडवर्ब है, हायर देन दैट पर्पज अदर पर्पजेस इन 2000। और देखिए यहाँ पर मैंने हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इसका यूज़ भी नहीं कर सकते तो फिर आप बताइए मुझे आपका कैसे 7 बैंड आएंगे। तो आप अभी से ही इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पर किस टाइप का मैंने सेमी कोलन लगाया हुआ है, आप देखें यहाँ पर मैंने सेमी कोलन लगाया हुआ। आपको इस तरह से हाउएवर का यूज़ करना है, हाउएवर के आगे सेमी कोलन एंड हाउएवर के बाद में आप देख रहे होंगे उसके बाद में भी कॉमा है। तो अगर आप इस तरह से हाउएवर का यूज़ करके आते हैं तो आपके डेफिनेटली 7 बैंड आ सकते हैं। However, that figure dropped steadily from 56% in 2010 to just over a half. अब देखिए एक अच्छी वोकेबलरी है just over a half, यानी कि 51%। हाल्फ हम किसे कहते हैं, 50% को हम हाल्फ कहते हैं, एंड उससे ज़्यादा होगा 51% होगा तो हम ओवर यूज़ करेंगे। जस्ट ओवर 51% यानी कि जस्ट ओवर अ हाल्फ, ठीक है। तो देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए मैंने ये लिखा, ये तो सबसे ज़्यादा ही है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा हाउएवर दिस फिगर डिक्रीज्ड, यानी कि ये डिक्रीज हो गया 56% हो गया, वो मैंने लिखा हुआ है हाउएवर का यूज़ करके, ठीक है। और लाइकवाइज आप देख सकते हैं कितना लिंकिंग वर्ड, कितना अच्छा लिंकिंग वर्ड है वो मैंने यूज़ किया। लाइकवाइज इसका मतलब ये होता है कि सेम उसी तरीके से द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ बस यूजर्स वर फ्रेंड्स विजिटर्स विच रिप्रेजेंटेड अ हाल्फ फ्रॉम 2010 to 2011. Afterward, this figure witnessed a moderate growth to around 23% in 2011. तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो फ्रेंड्स विजिट, पहला तो ये शॉपिंग वाला आया, चौथी यूज़ किया बस का, और दूसरा है ये पीपल जो फ्रेंड्स विजिटिंग है वो उसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा बस का यूज़ किया। देखिए कंफ्यूज मत होएगा, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए ये तो फर्स्ट वाला हाईएस्ट है और सेकंड वाला ये है, तो मैंने ये लिखा है कि सेकंड हाईएस्ट ये है, और इसमें क्या हुआ कि पहले 19 था और उसके बाद बढ़ गया
आफ्टर दैट दिस फिगर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये बढ़ गया, तो मैंने कितना अच्छे सेंटेंस लिखा आप देख सकते हैं। विच रिप्रेजेंट हाल्फ फ्रॉम 2010 टू 11। देखिए, आफ्टरवर्ड दिस फिगर विटनेस अ मॉडरेट ग्रोथ टू अराउंड 23% इन। देखिए मॉडरेट ग्रोथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मॉडरेट मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्लाइट ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 23 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडरेट का यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 19 है, इसीलिए हमें फिफ्थ वोकेबलरी का यूज़ करेंगे, फिफ्थ। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होएगा, मैं आगे सिखाऊंगी, लेकिन जब 19 और 20 जो डेटा होगा उसे हम फिफ्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाल्फ लिखा है, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा बॉडी पैराग्राफ, अल्धोग। अब देखिए अल्धोग का मैंने यूज़ किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्धोग, there were a relatively small number of people who went for studying and visiting friends by bus in 2019, which was 4% and 7% respectively. It had rose slightly to 9% and 12% for next 2 years. देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप इससे ग्रो थ्रू हो जाते हैं ना, तो आपको वो वाला सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले आप स्टडी में देखिए कितना कम है। देखिए अल्दो देयर वेर रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट फॉर स्टडिंग, यानी कि आप देखिए यहाँ पर कितना स्मॉल परसेंटेज है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है जो यूज़ करते हैं बस का फॉर स्टडिंग के लिए। लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा बढ़ा, तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, अल्धोग के पहले अल्धोग, या देखिए अल्धोग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और दो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू के लिए हम अल्धोग का यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले कम था इसीलिए हमने ये लिखा, अल्धोग के पहले कम था लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर इट हैज़ रोज़, यानी कि मैंने इंक्रीज नहीं लिखा, मैंने रोज़ लिखा। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं वेयर एज, कितना अच्छा मैंने यहाँ पर कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस का यूज़ किया हुआ है। आपको भी इसी टाइप से सेंटेंसेस को लिखना है। वेयर एज पीपल हु यूज्ड बस फॉर वर्किंग रिकॉर्डेड a mere 5% in 2010, which dropped dramatically from 2% in 2010 to mere 0% in 2011। ये भी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मैं आगे आपको सिखाऊंगी, अभी भी मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का आपको कोई नहीं सिखा सकता, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ आगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी सिखा रही हूँ। पीपल हु यूज्ड बस फॉर वर्किंग, देखिए यानी कि मैंने ये लिखा कि जो वर्क के लिए यूज़ कर रहे थे बस का, आप देख सकते हैं सबसे पहले 5 था, उसके बाद 2 हो गया, उसके हो गया। तो हम ये जो डेटा है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे सेंटेंस में, तो देखिए इस तरह से मैंने सेंटेंस में लिखा, वेयर एज पीपल हु यूज्ड बस फॉर वर्किंग रिकॉर्डेड अ मेयर, एक स्ट्रक्चर है रिकॉर्डेड। ठीक है, आप ये वोकेबलरी का यूज़ कर सकते हैं स्पेशली टेबल चार्ट में। मेयर का मतलब ये होता है कि ओनली, जिसका ओनली का सिनोनिम्स है, अगर आप 7 बैंड लेना चाहते तो आप मेयर का यूज़ कीजिए, आप ओनली का यूज़ ना करिए। और देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आपको कोमा लगाना भूल जाते हैं तो उसके अलग से आपके बैंड कट होते हैं। विच ड्रॉप्ड ड्रामाटिकली, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने फ्रेज यूज़ किया है, विच ड्रॉप्ड ड्रामाटिकली, आप देख सकते हैं ए वर्ब और ए एडवर्ब मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।